Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. उपचुनाव में विपक्षी पार्टियों ने बाजी मारी है और बीजेपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। देश के 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। पश्चिम बंगाल की दोनों सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को जीत हासिल हुई। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। बिहार की बोछा सीट पर भी आरजेडी उम्मीदवार जीता और महाराष्ट्र के कोल्हापुर सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने बाजी मारी है। इस वीडियो में हम आपको उपचुनाव में हुई हार जीत की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। 4 राज्यों की 5 सीटों में से एक सीट पर लोकसभा उपचुनाव हुआ था, जबकि 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। सिन्हा करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा से था। वहीं पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की है। बाबुल ने सीपीआईएम उम्मीदवार को 9000 से ज्यादा वोटों से मात दी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बोछा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान को जीत हासिल हुई है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला था। आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान को बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी और विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार गीता देवी से कड़ी टक्कर मिली थी। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के कोमल जंगेल को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया। महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार जयश्री जाधव ने बाजी मारी है। महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों का समर्थन जयश्री जाधव को मिला था। यूं तो इस चुनाव में 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन असली लड़ाई कांग्रेस की जयश्री जाधव और बीजेपी के सत्यजीत कदम के बीच में थी। लेकिन आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे। अपने अपने राज्यों में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने जोर लगाया और जीत हासिल की। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के लिए इसे एक ठीक ठाक झटका जरूर माना जाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।